दोस्तों, कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग को दोस्तों इस चैनल से जुड़ने के लिए, इस सेशन से जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे दोस्तों इस पे न्यूज़ को डिस्कस करने का काम करते हैं, यानी करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं। हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी है दोस्तों, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो आज का जो संदर्भ है दोस्तों, आज का जो सेशन है उसमें हम एक बहुत बड़ी हस्ती के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिनका नाम कंगना रनौत है। वो एक बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री भी है दोस्तों। उसके साथ साथ हिमाचल का जो मंडी लोकसभा सीट है दोस्तों, वहाँ से एमपी भी चुनी गई है 2024 का इलेक्शन में दोस्तों। तो उन्हीं के लेकर आज के जो उनके क्या क्या बयान है दोस्तों, उनके क्या क्या विवादित बयान है, उन्होंने आज क्या बोला है, और उसके इनके जो भी जब से चुनी गई है तब से इनका क्या क्या विवादित बयान आया है दोस्तों, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ इनके द्वारा किस किस तरीके के प्रतिक्रियाएँ दी गई है दोस्तों, जिससे क्या किया गया है कि बीजेपी ने अपना रास्ता मोड़ लिया है दोस्तों उस समय में। यानी कि ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे दिखे दोस्तों जहाँ पे बीजेपी ने कंगना का साथ देने से इनकार कर दिया दोस्तों। उसी में से हाल फिलहाल में भी एक बयान पे बीजेपी ने हाथ पीछे कर लिया है दोस्तों। आइए उसी के बारे में हम लोग आज डिटेल में चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है कंगना के इन विवादित बयानों से बीजेपी ने फिर से अपना पल्ला झाड़ लिया दोस्तों। पहले की तरह इस बार भी बीजेपी ने कंगना के इस विवादित बयान को व्यक्तिगत बयान बताते हुए अपने आप को साइड कर लिया है दोस्तों। क्या इनके द्वारा कहा गया, आइए उस पर भी एक नज़र डालते हैं। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर विवादित बयानों से चर्चा में आ गई है। कंगना रनौत ने एक बार फिर से सिख किसानों को लेकर किया है टारगेट। उन्होंने वापस लिए गए तीनों कृषि कानून फिर लागू करने की मांग की है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, ये इनके द्वारा बयान दिए गए हैं। उनके इस बयान के बाद फिर से विपक्ष ने जमकर बीजेपी की लगाई है क्लास दोस्तों। कंगना के इस विवादित बयानों से बीजेपी ने फिर से अपना पड्डा झाड़ दिया है दोस्तों। पहले की तरह इस बार भी बीजेपी ने कंगना के इस विवादित बयान को व्यक्तिगत बयान बताते हुए अपने आप को साइड कर लिया है दोस्तों। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कंगना ने सिख किसानों के ऊपर टिप्पणी दी है। इससे पहले भी ऐसे कई विवादित बयानों में कंगना फंसी है। आइए जानते हैं कंगना के विवादास्पद बयान, डिटेल में चर्चा करते हैं दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं। पहला बयान इनके द्वारा 24 सितंबर को फिर से कृषि कानून लाने की अपील की है। लास्ट वाला जो दोस्तों हाल फिलहाल की जो बयान इनके द्वारा दिया गया है वो 24 सितंबर को दिया गया है दोस्तों, जिनमें इन्होंने कहा है कि कृषि कानून को फिर से वापस लगा दिया जाए दोस्तों, जिन्हें सरकार ने ऑलरेडी हटाने का काम किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में मंगलवार को फिर से विवादित बयान दिया है दोस्तों, जिससे किसान सुनकर भड़क उठे हैं। उन्होंने जो तीन कृषि कानून को सरकार ने हटा दिया था दोस्तों, उसे दोबारा लागू करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मैं किसानों के हित के बारे में सोचती हूँ, तभी ये कानून लाने की मांग कर रही हूँ। कुछ किसानों की वजह से और सभी किसान इस फायदे से क्यों बचे दोस्तों। उन्होंने आगे कहते हुए कहा कि किसानों को तो इस कानून को लाने की मांग करनी चाहिए। ये कानून बेहद ही फायदेमंद थे, लेकिन सिख किसानों के दंगों की वजह से इस कानून को निरस्त कर दिया था दोस्तों। इन टिप्पणी से सिख किसान समेत विपक्ष ने जमकर सुनाई खरी खोटी दोस्तों। इनके पहले का जो बयान था दोस्तों, 25 अगस्त का इनके द्वारा जो बयान दिया गया था किसान आंदोलन को लेकर, क्या बोली थी कंगना दोस्तों, ये दूसरा इनका विवादास्पद बयान था दोस्तों। उसमें कहा गया था कि अभी कुछ महीने पहले मीडिया इंटरव्यू में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा था कि अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व कमज़ोर होता है तो भारत जैसी सिचुएशन होने में देरी नहीं लगेगी दोस्तों। सभी ने देखा ही है कि किसान आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ। किसानों ने प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई है, वहाँ रेप हो रहे थे, लोगों को मारकर लटकाया जा रहा था। केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानून को वापस लेने के फैसले को सही ठहराते हुए कंगना ने कहा कि जब बिल को वापस लिया गया तो सभी उपद्रवी चौंक गए थे। उनकी प्लानिंग तो बहुत ही लंबी थी, लेकिन कंगना के इस विवादित बयान से खुद को कर दिया था एकदम साइड दोस्तों। उन्होंने सफाई पेश करते हुए कहा कि ये पार्टी की राय नहीं है, ऐसा बीजेपी वाले ने कहा दोस्तों। ऐसे विषय पर बोलने के लिए कंगना रनौत को बोलने के लिए पार्टी ने अनुमति नहीं दी है दोस्तों, ऐसा कहा गया था। बीजेपी की ओर से कंगना को निर्देशित किया गया था कि भविष्य में ऐसे बयान ना दे दोस्तों। नवंबर 2021 के भी एक विवादित बयान इनके द्वारा दिया गया था दोस्तों, जब पीएम मोदी ने 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया था दोस्तों। तब उस समय कंगना ने किसानों पर कई आरोप लगाए थे। उस समय कंगना रनौत ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और किसान आंदोलन को दोषी भी ठहराया था दोस्तों। उन्होंने कहा कि ऐसे आंदोलन से भारत को कमजोर और पिछड़ा वर्ग बना रहे हैं। किसानों ने अपने हितों के लिए राष्ट्र के हितों की अनदेखी की है दोस्तों, ऐसा इनके द्वारा कहा गया था। फरवरी 2021 में इनके द्वारा फिर एक बयान दिया गया दोस्तों। किसान आंदोलन के सपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों पॉप स्टार रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग ने जमकर ट्वीट किया था दोस्तों। उनके ट्वीट पर कंगना ने जमकर नाराजगी जताई थी दोस्तों और कहा भारत को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने किसानों को आतंकवाद तक बोल दिया था दोस्तों और रिहाना को मूर्ख बताया था। कंगना ने विपक्षियों पर भी जमकर साधा निशाना कहा, कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है क्योंकि वे किसान नहीं आतंकवादी हैं जो भारत को अलग भाग में बांटने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। नवंबर 2021 में भी इनके द्वारा एक विवादित बयान थे दोस्तों, एक दिया गया था। उसमें क्या कहा गया था इनके द्वारा, किसान आंदोलन में जो भी लोग
देश को विभाजित करने की पूरी साजिश की जा रही है दोस्तों। इसे खालिस्तान तत्व शामिल है, ऐसा कंगना रनौत द्वारा उस समय कहा गया था। उन्होंने देश को विभाजित करवाने का आरोप भी लगाया था दोस्तों। इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखकर कहा था कि खालिस्तानी आतंकवादी आज सरकार को परेशान कर रही है, लेकिन हमें एक महिला को नहीं भूलना चाहिए। एकमात्र महिला प्रधानमंत्री ने इन्हें अपनी जूतियों के नीचे कुचल दिया था दोस्तों। चाहे उन्होंने इस देश को कितनी भी तकलीफ क्यों न दी हो, उन्होंने अपनी जान की कीमत उन्हें मच्छरों की तरह कुचल दिया था दोस्तों, लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए थे। इस विवादित बयान के बाद सिख समुदाय तिलमिला उठे थे दोस्तों। कंगना के खिलाफ कई शिकायत भी दर्ज की गई थी दोस्तों। नवंबर 2020 में भी ऐसे विवादित बयान इनके द्वारा दिया गया है। कंगना ने नवंबर 2020 को भी एक ऐसा विवादित बयान दिया था दोस्तों। आंदोलन में शामिल महिला कर्मी और बुजुर्ग महिलाओं पर पैसे लेकर आंदोलन करने का आरोप लगाया था दोस्तों। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग की दादी का जिक्र करते हुए महिला को निशाना बनाकर उन्होंने कहा था कि 100 रुपये लेकर ये महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं दोस्तों। महिलाओं पर आरोप लगाने पर भी पुलिस कांस्टेबल ने जड़ा था तमाचा दोस्तों। इस घटना के बाद इनको मारने का प्रयास किया गया था दोस्तों। शाहीन बाग इलाके में प्रोटेस्ट कर रही महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर जमकर सुर्खियां बटोरी थी दोस्तों। कंगना ने ट्वीट शेयर कर शाहीन बाग की महिलाओं पर 100 रुपये लेकर प्रोटेस्ट करने का आरोप लगाया था। कंगना के इस बयान को कियानों और महिलाओं के लिए खूब बेहद शर्मनाक बताया गया था दोस्तों। वहीं इसी साल जून में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक महिला सुरक्षा बल ने इस विवादित बयानों को लेकर कंगना को जोरदार तमाचा जड़ दिया था। महिला कांस्टेबल का कहना था कि उनकी मां ने किसान प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। कंगना के बयानों का उनका बहुत ठेस पहुंचा था दोस्तों, इसलिए उन्होंने इसके थप्पड़ मारने का काम किया था दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ें समझ में आया होगा दोस्तों और चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तब तक हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों हम बहुत बहुत धन्यवाद।